आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। और वो भाई बहन जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहले तो आपको बता दें, एक ये बहन है जिन्होंने आज हमें मैसेज किया है और इन्होंने क्या लिखा है सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपके वहां पर भी इसी तरीके से यहां पर ये काम किया जा रहा हो। लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते, आज हमने आपके लिए पहली बार मैसेज किया है और हम आपका हमेशा वीडियो देखती रहती हूं। परियोजना इनकी ताखा है और इटावा से आती हैं। झंडारोहण के लिए इनका कहना है कि 500 रुपया वहां पर मांगे जा रहे हैं, तो हम लोग जमा करें कि ना करें। मैडम झंडारोहण के लिए इस तरह से मांग रही है, कार्यकर्ती को ये करवाना होगा इस तरह से। तो 500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों से झंडारोहण के नाम पर ताखा के इटावा में मांगे जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर के पहली बात तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और साथ ही साथ मैं आप सब बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान है कि झंडे के नाम पर आंगनबाड़ी बहनों को 500-500 रुपए देने हों? और साथ ही साथ कहां कहां ये पैसे मांगे जा रहे हैं, कृपया इसके बारे में सूचना जरूर भेजें, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचारी का मैटर प्रतीत होता है। क्योंकि झंडारोहण के नाम पर कार्यकर्ती बहनों से पैसे आखिर क्यों मांगे जाएंगे? सरकारी शासनादेशों में ऐसा कहीं पर भी आज तक मैंने जिक्र नहीं देखा। वही बात करते हैं अगली जानकारी पर। आप उस मैटर पर जो भी भाई बहनों जहां कहीं भी इस तरह से अगर मांगे जा रहे हैं तो अवगत जरूर कराएं। आप लोग जैसे बहन ने कहा मैं दूं या ना दूं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को बढ़ावा देते हैं कि नहीं। चाहो तो अपने वहां कह दो कि भैया लेटर दिखाइए जिसके आधार पर पैसे मांगे जा रहे हैं, कहां पर जिक्र है, कौन मांग रहा है। तो इस तरह से चाहो तो उसको मांग सकती हो। अगर नहीं दे पाए तो समझ जाइए भ्रष्टाचारी है। अगर ऊपर से प्रस्तावित होगा तो फिर जो है यहां पर लेटर दे दिया जाएगा, और चूंकि ऐसा आज तक मैंने कहीं पर लेटर नहीं देखा। इधर हम बात करते हैं यहां पर अगली एक जानकारी की। यहां पर मैसेज में लिखा है, नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक से कार्य करता हूं। हमारी समस्या यह है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर साइन करवाते हैं, जिस दिन किसी कारण ना पहुंचे तो जो है एब्सेंट दिखा देते हैं। भैया जी मैं एक आंगनबाड़ी, उस तरह से उनका यहां पर एक ये मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा कि अपने सुपरवाइजर हैं और शरीफों से पूछने पर वह लोग आनाकानी करते हैं। तो इस तरह से यानी विभागीय अधिकारी भी नहीं बताते। तो देखो मैं आपको साफ सुथरा बता रहा हूं, प्राइमरी के जो टीचर हैं या प्रधानाध्यापक हैं वो आपके साइन करवाएंगे, डेली करवाएंगे और आपको करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि अब आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, जो बाल विकास विभाग है, वो शिक्षा विभाग से जुड़ करके चल रहा है। और ऐसे में अब थोड़ा बहुत जो कार्यदायित्व है वो प्राइमरी अध्यापक वाले उनके अंडर में भी रहता है। अब जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख की वो उनको भी सौंपी गई है। और आपको वैसे भी आप सब जानती हैं कि ड्यूटी तो डेली देनी होती है। अब आप नहीं पहुंचेंगे तो उस दिन एब्सेंटी तो दिखाया जाएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो अगर वो डेली जाएगा तो प्रेजेंट दिखाया जाएगा, जिस दिन नहीं पहुंचेगा उस दिन एब्सेंटी तो दिखाया जाएगा। अब क्या उसमें टीचर ये करेंगे कि उसको उस दिन जब जिस दिन नहीं आया एक दिन तो उस दिन उसको प्रेजेंट दिखा देंगे? तो जो चीजें गैर कानूनी है वो तो गैर कानूनी है। अब यहां पर जो आपके साथ है जैसे कि साइन करवाते हैं डेली, तो इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, वो उनका जो है कार्य क्षेत्र में आता है इसीलिए वो करवाते हैं। और ये काफी जगह होता है, ये कोई आपके जगह ही अकेले वो नहीं करवा रहे हैं, ऐसे ऊपर से ऑर्डर भी हैं। बहुत सारी जो मीटिंगें हुई होंगी उनमें कहीं ना कहीं बताया भी गया होगा। अभी शायद पढ़ाने ना आते हो, कुछ दिन बाद पढ़ाने भी आएंगे कोई ना कोई प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। अब इन चीजों को आप ध्यानपूर्वक सोचिए और अपना टाइम से ड्यूटी दीजिए, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और तो और अगर आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कारणवश आप किसी समय जाती हैं, तब भी अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें लिख दिया करें कि अब हमको वहां इस काम से इतने बजे जाना है, ऑफिस से जिस वर्क के लिए जाना हो वहां पर लिख करके आप जाएं। ऐसे ही बिना बताए कहीं भी ना जाएं। ये आपको हम अपनी पर्सनल सलाह पर बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत जगह बहनें करती हैं और ऐसा करवाया जाता है। इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दें। अगर बहुत सी बहनें करती भी होंगी, उन सबको पता है कि कहीं पर भी जाती होंगी तो अपना रजिस्टर बना लिया, उसमें लिख देती हैं और उनको सौंप देती हैं, फिर जाती हैं, ताकि कोई भी चेक करने आए भी कोई अधिकारी या कोई भी अन्य विभागीय वाला, तो वो सब वहां पर उनको दिखा पाए। अब इधर बात करते हैं ज्ञानमती साहू, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आती हैं। इन्होंने वहां से कहा है कि नमस्ते भैया जी, सरकार को जरा सा विश्वास
विश्वास अब हम लोगों पर नहीं है। आज हमारे यहाँ सीडीपीओ सर ने यह लेटर भेजा है हम सबको, तो यहाँ पर इस तरह से तो देखो विश्वास ये होता है, अगर कोई इंसान एक बार, दो बार, 10 बार गलत करता है तो फिर विश्वास अपने आप उठता रहता है। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के पिछले कुछ वर्षों का अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो आप सब जानते हैं, गांव में ही आप देख लो वैसे कैसे क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमियां थी, भले ही आपने ना की हो, कोई और कर रहा हो, तो कमियां आज भी आप नहीं कोई और कर रहा है और उसी को लेकर के पूरा पूरा विभाग बदनाम हो रहा है। अब यहां पर जो है तो ऐसे भरोसा कैसे लोग कर सकते, तो भरोसा तो वैसे भी उठा हुआ है बाल विकास विभाग से, इसमें चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी रहती है। ऐसा नहीं कार्यकर्ती बहनों के लिए कह रहा हूं, अधिकारियों में भी रहती है और वो शोषण यहां तक कि कार्यकर्ताओं का ही खुद करते हैं। तो यहां पर जो आप देख रही हैं ये सब चीजें अब जो है लीगल हैं, इसीलिए अब निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि गुणवत्ता बनी रहे, लाभार्थियों तो उनका हक पहुंच रहा है कि नहीं इसलिए। और अभी भी आप देख रहे हैं, मैं देखो कड़वा सत्य बोलता हूं, किसी को पसंद आए या ना आए, आप में से बहुत सी बहनें हैं 100% वितरण कर रही होंगी, ठीक, लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो शायद इससे संपर्क में भी ना हो, ऑल इंडिया के ना वीडियो देखती हो, ना उनको इस चीजों से मतलब हो, या मान लीजिए जो भी XYZ, तो हो सकता है वो जो है राशन वितरण ना करती हो या वीडियो देखती भी हो सकता है ना करती हो। तो जो भी है देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं है, आपके परिवार में ही लोग देख लो पांचों बराबर नहीं है, तो क्या पूरे देश में फैले लोग एक जैसी सोच के हो सकते हैं? खुद से सोचिए। और इसके कई कारण हैं, मैं कारण की बात नहीं कर रहा। अब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, बहुत से लोग कहेंगे तो पैसा नहीं देगी तो क्या अपनी जेब से भरेंगे, इसीलिए बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो एक उनकी पर्सनल राय है और राय हमेशा सही सबकी नहीं होती है, किसी की गलत है, किसी की सही है, ऐसे चीजें चल रही हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी तो कहीं ना कहीं आप सब बहनें जानती हैं हो ही रही है, आज के दौर में भी हो रही है। अभी उसका परसेंटेज जरूर गिर गया है इतनी सब चीजों में, अब और ये अलग अलग स्तरों से हो रही हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कई जगह समूह के माध्यम से भी हो रही हैं, कई जगह जो अन्य स्तर से हो रही हैं। तो यहां पर हमारे कहने और समझाने का मतलब यह है कि जो नियम बने हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के बने हैं। हम सब में कहीं ना कहीं कमियां पिछले रिकॉर्डों में रही हैं, इसीलिए यहां पर चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसका मतलब गलत मत लगा लेना कि हम यहां पर आपको लेकर के गलत करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब बहनें ही बहुत सारी ऐसी होंगी जो जानती हैं कि आपके ही वहां ब्लॉकों में बहुत से लोग होंगी जो राशन वितरण ठीक से नहीं भी करती होंगी। ये कड़वा सत्य है। ये देखो, हर एक चीज ऐसी है, अगर किसी चीज को छुपाओगे तो वो छुपेगी नहीं। अब बहुत से लोग हैं जो मैंने, हर कोई जानती है, आप ही जानती होंगी कि कौन है जो वितरण करता है, कौन नहीं करता है, या आप करती होंगी कोई और नहीं करता होगा। इस तरह से चीजें चलती हैं, वो एक अलग मैटर है और इन्हीं चीजों के से परेशान होकर के ये चीजें कराई जा रही हैं। लिखा है यहाँ पर, आदेशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर समस्त कार्यकर्तियों द्वारा राशन वितरण करने से पहले अपने नोडल अधिकारी जो अध्यापक, ग्राम निगरानी समिति, ग्राम प्रधान, इन सबको अवगत करा करके राशन वितरण करेंगी। सभी सदस्यों के वितरण पंजिका में हस्ताक्षर भी अवश्य कराएंगी। मुख्य सेविकाओं को जो है अपने निरीक्षण के दौरान उक्त समस्त पंजिकाओं का परीक्षण करें और हस्ताक्षर उस पर करें। जिन केंद्रों की पंजिकाओं में समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे वह वितरण मान्य नहीं होगा। इसके लिए उन आंगनबाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और क्षेत्रीय सुपरवाइजर स्वयं उत्तरदायी होंगी। तो यहां पर ये जिलाधिकारी जो महोदय हैं रायबरेली के, उनके स्तर से ये आदेश दिए गए होंगे, जिस पर आपके वहां बाल विकास परियोजना अधिकारी जो ऊंचाहार जगतपुर रोहनिया के हैं, उन्होंने 18 जुलाई को अभी नया लेटर जारी किया है, अपना आदेश। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही टिपिकल जानकारी आपके सामने रखी गई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो भी ये लोग निगरानी समिति वाले हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन सबको शामिल इसीलिए कराया जा रहा है और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह सही हैं, या देखो ध्यान देना, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो राशन अगर आप वितरण कर रही हैं, जैसे आप स्वयं कर रही हैं, पूरा का पूरा 100% लाभार्थियों को बांट रही हैं, कोई भी गलत काम आप नहीं कर रही हैं, तो वैसे ही आप तब भी तो करेंगी। उसमें बस चाहे ग्राम प्रधान आ जाए, चाहे डीएम आ जाए, चाहे एसडीएम आ जाए, चाहे कोई आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप तो वितरण कर ही रही हैं। अगर 100% सही हर लाभार्थी को उसका हक पहुंचा रही हैं, आप गलत काम नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत किस बात की? आप आराम से वितरण करिए और खुशी खुशी करिए कि इतने लोग आकर के निगरानी में करते हैं। गांव में आपकी छवि क्या होगी? जहां कहीं जाओगी तो कम से कम लोग इज्जत तो देंगे, कहेंगे कम से कम हाँ ये है जो पूरा पूरा राशन वितरण कर रही है। वरना जो गलत करते हैं उनकी छवि पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और जहां कहीं के लाभार्थी अगर थोड़ा बहुत जो है
अनपढ़ टाइप के भी फंस गए तो वो बहुत गलत गलत अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं और ऐसे में कई कई जगह झगड़े भी होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूं कि आप इन चीजों पर ध्यान दें, अपनी तरफ से कोई गलती का मौका ना दें। जितनी ज्यादा यहां पर पारदर्शिता रहेगी इन मामलों में, उतनी आपकी छवि जो है ऊपर आएगी समाज में। अभी तक लोग गलत गलत बोलते रहते थे, कहीं पर भी बहनें जाती थी कोई कहता था, पहली बात आंगनबाड़ी बहनें तो कोई कहता ही नहीं है। यहां तक कि अभी भी आप देख रहे हो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वीडियो देते हैं, न्यूज लाते हैं, लेकिन उनके मुख से आप एक ही शब्द सुनते होंगे, आंगनबाड़ियों। और जहां कहीं भी आर्टिकल भी छपते हैं, चाहे वो कोई भी मीडिया कर्मी ले लो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत ही कम लोग लिखते होंगे, आंगनबाड़ियों इस तरह से लिखते हैं। तो ये सब चीजें गलत है। चाहे आंगनबाड़ियों केंद्र के लिए आप उच्चारण करें, चाहे जिसके लिए करें, कार्यकर्ता के लिए, ये एक शब्द अपने आप में अधूरा है। इनको या तो केंद्र के लिए कहना है तो आंगनबाड़ियों की जगह पर आंगनबाड़ी केंद्रों शब्द पूरा यूज किया जाए, ताकि पता चले जो आंगनबाड़ियों बोल रहे हैं ये केंद्र के लिए है या कार्यकर्ता के लिए बोल रहे हैं। इन चीजों का ध्यान देना। और कार्यकर्ता के लिए भी ये इस तरह से शब्द ना यूज किए जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस तरह से यूज करें, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अगर बहुत सारी संख्या में लेनी है इस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो अपनी अपनी चीजों को लेकर के आगे कर रहे हैं। अभी मंजू बहन है जो कि मथुरा से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से ये स्क्रीनशॉट भेजा है, भैया जी सब नॉर्मल है, फिर भी जो है बच्चा सैम बता रहा है। तो इस तरह से पोषण ट्रैकर पर उन्होंने चेक किया है, तो यहां पर ये आप देखिएगा इस तरह से सैम है, बाकी इसमें नॉर्मल है, इसमें भी जो अंडरवेट में भी नॉर्मल है, हाइट ये है और वेट ये है, इस तरह से सब दिया हुआ है। तो वेरीफाई है, बस इतना ही काफी है। अब सैम मैम में है कि नहीं है, ये टेक्निकल खराबियां भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ अपने आप में वहां पर गलत शो कर रहा हो तो वो अपना ध्यान दे लेना। बाकी वेरीफाई पर जोर दिया जा रहा है, उनका वजन है जो वो सब करते रहिए और बाकी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शबनम बहन आती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से और वहां से उन्होंने एक ये स्क्रीनशॉट भेजा है, पोषण ट्रैकर ऐप कैसे अपडेट करें, डाटा वगैरह जो मोबाइल मिले हैं वो हैंग हो रहे हैं, कराना पड़ता है रिचार्ज, नेटवर्क भी वहां पर नहीं मिलता है। तो ये कुछ सिचुएशन है जो कड़वी हैं और आंगनबाड़ी बहनें इन्हीं समस्याओं से जूझ रही हैं और प्रशासन इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। एक तो घटिया क्वालिटी का फोन बहनों के हाथों में थमा दिया गया, निज स्वार्थ के लिए उच्चाधिकारियों ने इस मैटर में बहुत सारी घपलेबाजी की और बहुत सारे राज्यों में हुई है, आप सब जानते हैं। अब इस तरह से ऐसी ऐसी कंपनियों के फोन दिए गए हैं जिसमें महज यही साबित होता है कि वहां पर एक मोटा मोटा वहां पर मलाई चाटने को उनको मिल गया, क्योंकि फोन 10,000 की कीमत का है ही नहीं, तो फिर वहां पर उनको वो क्यों थमाए गए? उतनी कीमत में एक से बढ़कर एक फोन मिलते हैं तो वो क्यों नहीं दिए गए? इतना सारा काम रहता है, तमाम चीजों का लोड रहता है फोन पर। अब वो चीजें नहीं अगर हो पाएंगी, ठीक से काम नहीं करेगा, हैंग करेगा, तो बहनें काम कैसे करेंगी? अब वो पैसे भी बर्बाद हुए। इस तरह से सोचिए, और बहनों पर बाद में दबाव दे दिया जाता है कि आप घर के फोन से करो। अब यही तो रोना है। विभागीय फोन फिर किस लिए दिए गए हैं? क्या घर के फोन से करने के लिए दिए गए? अगर वहीं से दिए गए थे तो इसको क्यों आप दे दिया गया? जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा, अब टूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बहनों के अकाउंट से पैसे काट लो, व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ता जिम्मेदार रहेंगी, ऐसा करके हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। तो ये सारी चीजें मानसिक उत्पीड़न वाली हैं। लिखा है साहब पोषण ट्रैकर ऐप डाटा अपडेट करना है, लेकिन इसके लिए हमें जो मोबाइल मिले हैं वह हैंग हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं मिलता है, डाटा इतना अपलोड करना पड़ता है कि उसके लिए बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, वह भी जेब से, विभाग से जो आधा अधूरा मानदेय मिल रहा है वह पूरी जो है इसी में खर्च हो रहा है। ऐसे में परिवार कैसे संभालें? इस तरह की शिकायत भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें कर रही हैं। अब सोचो अन्य राज्यों की बहनों, जब मध्य प्रदेश की बहनों को इन चीजों का आभास है कि उनका जो भी पैसा आ रहा है वेतन का या मानदेय का, वो पैसा उन्हीं के विभागीय कामों में खर्च हो जा रहा है, उनका कुछ नहीं बच रहा है। अब आप सोचो जिन राज्यों में 5,000 और 6,000 रुपया ही केवल मिलता है, अब आप सब भी वही सेम टू सेम काम, वही सोच और वही चीजें कर रही हैं, आपका कहां से जो है उसी काम में पूरा भी होता है या आप घर से भी लगाती जा रही हैं? इस बारे में भी तो कम से कम आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या आपका मेहनताना तक निकलता है डेली का? आप सोचिए जरा, 6,000 रुपया अगर आपको महीने का मिले तो आपका डेली का कितना हो गया और आपको क्या मेहनताना भी मिल रहा है, और उसमें आप ऊपर से कितना कितना खर्चा भी कर रही हैं, इस पर भी फोकस करिए। लिखा है यहाँ पर पोषण ट्रैकर पर डाटा अपडेट करना जरूरी कर दिया गया। इसके लिए कार्यकर्ता व सहायिकाओं को मोबाइल फोन दिए गए, लेकिन कई कार्यकर्ता सहायिका के मोबाइल खराब हो गए, जबकि
कई मोबाइल के जो है वहां पर कार्यकर्ताओं के हैंग हो रहे हैं, इसकी शिकायतें कर रही बहनें हैं। डाटा अपलोड वगैरह करने के लिए विभाग ने हाई स्पीड इंटरनेट की भी व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में इन लोगों को अपने पैसे इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। वहीं कई आंगनबाड़ी ऐसी जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है और कार्यकर्ता सहायिका अपने सुपरवाइजर, जिला कार्यक्रम अधिकारी से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक से इस बारे में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन समाधान के लिए बजाय उन चीजों की धमकियां दी जा रही हैं। अब यहां पर डाटा उनका कहना है कि अपलोड नहीं किया गया तो मानदेय काट दिया जाएगा। 1872 आंगनबाड़ी केंद्र है। भारत सरकार ने पोषण आहार की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके तहत कार्यकर्तियों को नवजात शिशुओं से लेकर 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं से लेकर के दूध पिलाने वाली जो है धात्री माताओं तक का सारा डाटा ऐप पर फीड करना है। इस माध्यम से प्रदेश को भारत सरकार पोषण आहार के संबंध में बजट आवंटित करेगा। इस तरह से मैटर हर एक राज्य में इस समय बने हुए हैं, वही वेरीफाई वाले। अब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही वेरीफाई करने में। वहीं पर बात करें अगर हम कामनी बहन जो कानपुर देहात से आती, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई अपने केंद्र की, और ये आती मिथिलेश जो मुरादाबाद से, वहां से उन्होंने अपने केंद्र से फोटो भेजी है। और इनके अलावा सुधा बहन आती सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा भी फोटो आई है। और ये है अनीसा खातून जो जालौन से आती हैं, वहां से भी फोटो आई है। और इनके अलावा ये मालती देवी बहन फिरोजाबाद से आती हैं, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और ये आती है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। तो आज जो है शाम का वीडियो हम भाइयों बहनों यहीं तक रखेंगे और आप सबसे बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।